श्री गिरिजापति बंदी कर चरण मध्य शिरनाय, कहत अयोध्या दास तुम मुंह पर हो सहाय। अर्थात हे पार्वती पति भगवान शंकर, हम सभी आपके पावन चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना करते हैं कि आप सदा हमारी सहायता कीजिए। देवादिदेव महादेव एकमात्र ऐसे पूज्य देव हैं जिनकी भक्ति हर किसी ने की है। न केवल इंसान बल्कि भूत प्रेत, देवता दानव, सुर असुर, पातालवासी, बैकुंठवासी आदि सभी ने भगवान शिव को पूजा और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। भगवान शिव प्रत्येक शुभ विवाह मंडप में भी पूजे गए, तो वहीं शमशान में मृतकों की चिताओं के बीच भी उनसे अपने प्रियजनों के मोक्ष की प्रार्थनाएं की गईं। जैसा कि हम वेद पुराणों के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्य के भी पहले से समस्त देवतागण भी भगवान भोले की स्तुति करते चले आ रहे हैं और जब तक इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है, शिव की महिमा सदैव गाई जाती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं युगों की कथा, युग कथा। आज हम बात करेंगे संसार की सबसे सरल भक्ति की, देवों के देव महादेव की भक्ति की। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या किसी और योनि का जीव। शिव तो केवल सच्ची भक्ति के भूखे हैं। उन्हें अपने निर्मल मन से स्मरण कर प्रसन्न करना सबसे आसान है। इसके लिए किसी विशेष पूजा विधि की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण उन्हें भगवान भोलेनाथ के नाम से भी जाना गया है। भगवान शिव की निम्न मात्र सेवा भी अनेक पापों पर भारी है। आइए इस प्रसंग को एक सुंदर पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। पूर्व काल में एक नगर में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत विद्वान था। गुणनिधि नामक उसका युवा पुत्र उसके साथ रहकर अनेक विद्याएं सीख रहा था, परंतु बुरी संगत में पड़ जाने से उसमें जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति जैसे दुर्गुण आ गए। गुणनिधि की माता उसे प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। वह एक दिन अपने पिता की अंगूठी चुरा ले गया। पिता ने अपनी अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है, और यही नहीं बल्कि वह पिता का काफी धन जुए में हार चुका है। सभी ने उस विद्वान पंडित के पुत्र के ऐसे दुराचरण का उपहास उड़ाया। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया और उसने सदा के लिए अपने पुत्र गुणनिधि का त्याग कर दिया। पिता के द्वारा त्याग किए जाने के बाद गुणनिधि वन में चला गया और अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। बहुत समय तक चलते चलते वह भूख प्यास से व्याकुल हो रास्ते में एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। रात्रि में गुणनिधि ने मंदिर में छिपकर प्रवेश किया और अपनी भूख मिटाने की लालसा में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद और सामग्री उठाकर वहां से चुपचाप निकलने लगा। तभी उसकी नजर शिवलिंग के पास जल रहे दीपक की बाती पर पड़ी जो समाप्त होने वाली थी। गुणनिधि ने भगवान के मंदिर में उस दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए अपने वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर उस दीपक में बाती की तरह डालकर उसे पुनः प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद जब वहां से दबे पांव निकलने लगा तो उसे मंदिर के रक्षकों ने पकड़ लिया और उस पर चोरी का आरोप लगा उसे पीट पीट कर मार डाला। अंततः जब उसे यमदूत लेने आए तभी भगवान शिव की आज्ञा से वे उसे यमलोक नहीं ले जा सके। उन्हें इस प्रकार शिववाणी सुनाई दी कि इसे छोड़ दो। इस युवक ने जहां पाप किए हैं तो वहीं मेरी भक्ति भी की है। इसने अपने वस्त्र से फाड़कर मेरे मंदिर में रखे दीपक में बाती डाली और उसे प्रज्वलित किया। यह स्थिर चित्त से मेरे द्वार पर बैठा रहा, अनजाने में ही सही, पर इसने व्रत रूपी दिन भर भूखे रहने के बाद मंदिर में मेरे दर्शन किए और यहां बैठे बैठे इसने अन्य शिव भक्तों के मुख से मेरी कथा का भी श्रवण किया। इस कारण यह शिवलोक में जाएगा।
इस शिववाणी को सुन यमदूत उसे छोड़कर यमलोक को लौट गए। इस कथा के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान शिव की बहुत थोड़ी सी सेवा भी बहुत अधिक फलदायक होती है, चाहे वह फल शिव की इच्छा से इस जन्म में मिले या मृत्यु के पश्चात मोक्ष के रूप में मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। महादेव को यदि आप चावल के 4 दाने भी पूर्ण भाव से अर्पित करें तो वे प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। यह नहीं कर सकते तो संपूर्ण हृदय से चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र भी भगवान शंकर को मना लेता है। यह भी संभव ना हो तो सच्चे मन से अर्पित किया गया एक पुष्प या एक धतूरा या मात्र एक बेर का फल भी भोलेनाथ से मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए बहुत है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि इनमें से कोई भी पदार्थ जो आपके लिए शिवलिंग पर अर्पित करना संभव हो, वही त्रिलोकनाथ भगवान शिव को प्रसन्नता प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त केवल एक कलश शीतल जलधारा से भी शिव राजी हो जाते हैं और अनेकों आशीष प्रदान करते हैं। और यह सब कुछ भी यदि संभव ना हो सके तो पूर्ण हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर केवल जो शिव नाम का स्मरण कर लेता है, उसे भी भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं तथा उसकी भक्ति को सदैव उसके अपराधों से ऊपर रखते हैं। यदि इस प्रसंग के माध्यम से हम एक भी शिव भक्त के हृदय को छू पाए तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत साकार हो गई। अपना कमेंट हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।